हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरु के पास स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में त्रिभुज चैप्टर का पर्सनली 7.1 का प्रश्न 2 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे यहाँ पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, अब प्रश्न 2 सॉल्व करने से पहले मैं आपको बात कह दूं कि इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 2 क्या कह रहा है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी और कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए है। ठीक है, देखिए आकृति 7.1। तो देखिए आकृति 7.1। ठीक है, इसमें आपका बोला गया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें आपका ए डी बराबर बी सी, मानी ए डी ए भुजा बी सी इस भुजा के बराबर है, माने ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, और कोण डी ए बी बीच में ए है, देखिए तो कोण डी ए बी माने ए कोण, कोण सी ए बी, कोण सी बी है ना, सी बी है, माने एक कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, अब देखिए आगे आपका बोला गया है सिद्ध कीजिए कि पहला नंबर पे आपको क्या बोला, त्रिभुज ए बी सर्वांतम त्रिभुज बी ए सी। ठीक है, आपको सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी, मानी ए बी डी, ये त्रिभुज आपका सर्वांतम में किस त्रिभुज के है, त्रिभुज बी ए सी, माने इस त्रिभुज के, ये त्रिभुज इस त्रिभुज का सर्वांतम है। ठीक है, और दूसरा में आपको बोला गया बी डी बराबर ए सी, बी डी आपका किसके बराबर है, ए सी बराबर है, मैंने बी डी पूछा ए सी के बराबर है। और तीसरा ऑप्शन में आपको बोला गया कोण ए बी डी, कोण ए बी डी मैंने ए कोण, कोण बी ए सी मैंने इस कोण के बराबर है, आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए जो दिया उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं और एक के बाद एक बारी बारी सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए लिखते हैं हल। ठीक है, चलिए हल पहला नंबर भाग का सॉल्व करेंगे, इसलिए पहला नंबर भाग देखते हैं। ठीक है, लिखते हैं दिया है। ठीक है, दिया है, देखिए क्या दिया है, दिया है आपका ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। लिखिए ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी। ठीक है, और कोण डी ए बी, डी ए बी बराबर है कोण किसके, सी बी है। ठीक है, तो लिख दीजिए सी बी है, सी बी ए। ठीक है, चलिए अब देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है पहला नंबर ऑप्शन में क्या, तो लिखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी डी सर्वांतम त्रिभुज बी ए सी, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में सर्वांतम के बारे में समझा दिया। ठीक है, सर्वांतम क्या होता है, सर्वांतम उसे कहते हैं जिसमें आपका दो त्रिभुजों का रूप और आकार दोनों समान हो, मैंने पूरी तरह से समान हो, सर्वांतम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सिद्ध करना है, क्या हमने लिख दिया। अब चलिए आप क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करके दिखाएंगे, मैंने इसको प्रमाणित करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं प्रमाण, प्रूफ करना बोलकर प्रमाण लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए प्रमाण में क्या करेंगे, प्रमाण में हम लोग जो त्रिभुज आपका शिखर सर्वांतम का नवी त्रिभुज लेके चलेंगे, तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी एवं त्रिभुज बी ए सी में, बी ए सी में। ठीक है, देखिए इन दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज क्या बी ए सी, बी ए सी, इन दोनों में देखिए आपको ए डी और बी सी भुजा आपका बराबर है और ये आपका दिया गया है। ठीक है, प्रश्न पे तो लिख दीजिए ए डी बराबर बी सी, लिख दीजिए दिया है। ठीक है, कारण आपका दिया है। चलिए एक भुजा बराबर हो गया। ठीक है, अब चलिए अब देखिए
अब देखिए एक भुजा बराबर हो गया। देखिए एक कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। ए बी आपका प्रश्न में दिया गया है, देखिए कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी है, ठीक है। इसको भी लिख दीजिए, लिखिए कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए, ठीक है। ए बी लिख दीजिए, दिया है, दिया है, ठीक है। चलिए अब देखिए त्रिभुज आपका ए बी डी और त्रिभुज आपका बी ए सी, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए आपका ए बी भुजा है, माने इस त्रिभुज में भी आपका ए बी भुजा है और इस त्रिभुज में भी आपका देखिए ए बी भुजा है। ध्यान से देखिए, देखिए ये त्रिभुज आपका, इसमें ए बी भुजा है और देखिए ये त्रिभुज है, पूरा यहाँ से आता है, इसमें भी ए बी भुजा है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ए बी बराबर ए बी, ठीक है। लिख दीजिएगा उभयनिष्ठ, माने कॉमन है, उभयनिष्ठ। चलिए ठीक है। तो देखिए अगर किसी त्रिभुज में अगर आपको दो भुजा और एक कोण बराबर हो जाता है तो वह त्रिभुज सर्वांसम हो जाता है, ठीक है। देखिए मैं आपको सर्वांसम के बारे में समझा देता हूँ। एक चार स्थिति में आपका कोई भी त्रिभुज सर्वांसम होता है। पहले साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, तो देखिए ये स्थिति में रहा है, ठीक है। इसमें दो भुजा देखिए बराबर है दोनों त्रिभुज का और एक कोण बराबर है, ठीक है। और ये तीन कंडीशन पे भी आपका सर्वांसम होता है। एंगल साइड साइड साइड, भुजा 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 और RHS समकोण कर्ण भुजा, अगर ये भी रहता तो आपका सर्वांसम होता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए क्या लिखिएगा, दो भुजा बराबर है तो भुजा को हम लोग साइड बोलते हैं, तो साइड एंगल साइड सर्वांसमता से, सर्वाम समता से क्या होगा, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी आपका सर्वांसम होगा त्रिभुज बी ए सी का, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया पहला भाग का, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूंगा, आपका दूसरे भाग को प्रूफ करके समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए दूसरा भाग, अब क्या करिए, दूसरा भाग को मैं सॉल्व करके समझा रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा भाग आपको क्या सॉल्व करना है, देखिए बी ए बराबर ए सी, ठीक है। तो देखिए आपको सॉल्व करना है बी आपका डी बराबर ए सी, ठीक है। ये भुजा ऐसे आपका सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखिए देखिए चूंकि आपका यहाँ देखिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांसम है त्रिभुज बी ए सी की, और जब दो त्रिभुज सर्वांसम होता है तो उन दोनों त्रिभुजों के सभी भुजाएं और सभी संगत कोण आपका क्या होता है, बराबर होता है। और जब सभी संगत कोण और सभी संगत भुजाएं आपस में बराबर है तो सी पी सी टी के गुणधर्म से क्या होगा, बी डी भुजा ए सी भुजा के बराबर होगा, ठीक है। तो लिखिएगा यहाँ, चूंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांसम त्रिभुज बी ए सी, ठीक है। त्रिभुज बी ए सी धूल लिख दिए, ठीक है। त्रिभुज बी ए सी है, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा आपको बी डी बराबर ए सी, ठीक है। यहाँ कारण लिख दीजिएगा आप, सी पी सी टी नियम से, नियम से, ठीक है। सीपीसीटी का मतलब होता है आपका सर्वांग समता त्रिभुज संगत अभियंता के अनुसार, ठीक है, नियम से। चलिए ये तो हमने आपका दूसरा वाला भी सॉल्व कर दिया, तो यहाँ लिख दीजिए प्रूफ, दूसरा भाग भी। अब तीसरा भाग देखिए, तीसरा भाग क्या करना है, ठीक है। तीसरा भाग देखिए, तीसरा भाग आपको प्रूफ करना है कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी, माने कोण बी कोण ए के बराबर है, माने ए जो आपका कोण बी है कोण ए के बराबर कैसे है, ये आपको सॉल्व करके समझाना है, मैंने प्रूफ करके, ठीक है। तो चलिए तो हम लोग लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांसम है आपका किसका, त्रिभुज बी ए सी का, बी ए सी का सर्वांसम है, ठीक है, सर्वांसम है। तो इसीलिए आपका जब
आपका इन दोनों त्रिभुज सर्वांसम है, त्रिभुज बी डी ए और त्रिभुज बी सी ए, ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है। तो इन त्रिभुजों के सभी संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर हो गया। जब सभी संगत कोण संगत भुजाएं आपस में बराबर है तो एक कोण आपका इस कोण के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसीलिए कोण ए बी सी ए बी डी बराबर है कोण किसका, बी ए सी का। ठीक है, तो लिख दीजिए बी ए सी का। ठीक है, कारण वही है आपका सीपीसीटी नियम से, सीपीसीटी नियम से। ठीक है, यानी आपका सर्वांग समता त्रिभुज संगत अभियंता के अनुसार। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, तो हमने इस प्रश्न में हम लोग आपका तीनों भाग सॉल्व कर दिया प्रश्न 2 में। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरे यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले दिया का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।